हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और पार्टनरशिप के डिफरेंट मोड्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है, इन सब में ही गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है उसका कंपैरिजन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक ही जगह आपको पता लग जाएगा कि एडमिशन में कैसे ट्रीट करना है, रिटायरमेंट में कैसे करना है और डेथ और डिसोल्यूशन में कैसे करना है। क्योंकि गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपको हर चैप्टर का ट्रीटमेंट ब्रीफ में बता रही हूँ, ताकि अगर आप ये वीडियो को देख के रिवाइज करोगे तो आपको चारों चैप्टर के गुडविल के ट्रीटमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। एडमिशन चैप्टर में क्या होता है, एक न्यू पार्टनर का एंट्री होता है। रिटायरमेंट चैप्टर में क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो अभी पार्टनर है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। डेथ ऑफ अ चैप्टर में कोई पार्टनर डिसीज्ड हो गया, यानी किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। और डिसोल्यूशन में हम कंपनी ही बंद कर रहे हैं, वाइंडिंग अप द बिजनेस, वाइंडिंग अप द बिजनेस। तो सबसे पहले एडमिशन चैप्टर में गुडविल का क्या रोल है, जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो अपने शेयर का गुडविल बिजनेस में लेके आता है। जो भी उसके शेयर का गुडविल होगा वो लेके आएगा, चाहे वो कैश में लेके आए या फिर वो नॉन कैश यानी अदर मोड से लेके आए। रिटायरमेंट के टाइम पे जब कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, उसे उसके हिस्से का गुडविल पे करेंगे। ठीक है, डेथ में भी सेम है, यहाँ पे भी जो डिसीज पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर्स, ये लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर डिसीज हो गया उसे उसके हिस्से का गुडविल पे करेंगे। डिसोल्यूशन में हमने गुडविल को कंसीडर किया है एक एसेट, जैसे हम अदर एसेट्स को कंसीडर करते हैं वैसे ही गुडविल को एक एसेट कंसीडर किया है। जैसे अदर एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही गुडविल का यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन। देखो, एडमिशन चैप्टर में दो टाइप होते हैं, प्रीमियम और वैल्यूएशन। प्रीमियम मतलब जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेके आए तो हम प्रीमियम मेथड यूज करते हैं, और जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से गुडविल कैश में ना लेके आए तो हम वैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। 3 जनरल एंट्रीज प्रीमियम में है और 3 ही जनरल एंट्रीज वैल्यूएशन में है। सबसे पहले प्रीमियम मेथड की एंट्रीज देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड का मतलब है कि वो पार्टनर्स जो गुडविल है वो अपने घर पे नहीं लेके गए, उन्होंने वो पैसा बिजनेस में ही रखा है। तो पहले गुडविल के आने की एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और उसके बाद गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल लिख देते हैं। कौन से वाला एंट्री का पोस्टिंग है ये, इस एंट्री का पोस्टिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री तो वही है जो हमने ए और बी फर्स्ट वाले मेथड में की थी। थर्ड में क्या है कि वो लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं, यानी जो गुडविल बिजनेस में आया उन्होंने क्या किया, उस गुडविल में से पैसा अपने घर पे भी लेके चले गए। ठीक है, तो घर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये ट्रीटमेंट तो सेम रहेगा। साथ में एक एंट्री और हो गई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना पैसा वो लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट होगा टू कैश, जितना पैसा वो लेके जाएंगे। ठीक है, एक पोस्टिंग क्रेडिट में और एक पोस्टिंग डेबिट में। इसके बाद लास्ट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और ये गुडविल प्राइवेटली पे किया है। प्राइवेटली पे किया मतलब पैसा बिजनेस में आया ही नहीं, क्योंकि पैसा बिजनेस में नहीं आया तो यहाँ पे बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये प्रीमियम मेथड है। अब वैल्यूएशन देखते हैं, ये वैल्यूएशन मेथड की एंट्रीज है। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड। रेज्ड का मतलब है रेज्ड एंड रिटेन्ड। जो न्यू पार्टनर है वो अपने से गुडविल कैश में नहीं लाया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, यानी जो भी गुडविल हमने रेज किया था वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड कर देना है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके क्रेडिट साइड में हम बाय गुडविल करके ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, जो गुडविल हमने रेज की है उससे हम न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, सेकंड केस है गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। राइट ऑफ या इसको अब दूसरा क्या नाम है इसका, रिटर्न बैक।
ठीक है, दोनों का सेम मतलब है। यहाँ पे क्या है कि हमें जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में शो नहीं करनी। बैलेंस शीट में हम यानी वो जो गुडविल हमने रेज किया है, अगर हम उस गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो अननेसेसरीली हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वो पार्टनर तो कैश लेके आया नहीं है। ठीक है, हमने खुद से गुडविल कैलकुलेट किया और वही बैलेंस शीट में लिख दिया, तो अननेसेसरीली हमारी जो एसेट्स है वो ओवर वैल्यू हो जाएंगी। वैसा ना हो इसलिए हम क्या कर देते हैं, जो गुडविल हमने रेज किया उसको साथ के साथ में ही राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, पहली एंट्री तो सेम होगी, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सेकेंड एंट्री ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, यानी अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट बताऊं तो कैसे होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले बाय गुडविल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट में हम लिखेंगे टू गुडविल। अब यहां पे ओल्ड पार्टनर्स नहीं, ऑल पार्टनर्स, और ओल्ड रेशो नहीं, न्यू रेशो होगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा। अब हमने एक पोस्टिंग, फर्स्ट मेथड में क्या था, एक पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो रहा था और दूसरा पोस्टिंग हो रहा था बैलेंस शीट में। यहाँ पे पहला पोस्टिंग भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा और दूसरा भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ओल्ड रेशो है और ये क्या है, न्यू रेशो, यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो। अगेन यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर ये दोनों का डिफरेंस सेक्रीफाइजिंग है, यानी हमारा कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, यहां पर हमारा गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग रूल भी फॉलो हो रहा है। जो पार्टनर्स के गेन कर रहे हैं वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग ये एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी एंट्री है, अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सिंपली उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में फिट करने का देखो। अगर आपने वो गुडविल के ट्रीटमेंट को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में फिट कर दिया, दैट मीन्स आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, जब हमें कोई ट्रीटमेंट समझ में ना आए तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में वो पर्टिकुलर गुडविल का ट्रीटमेंट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर ऑलरेडी कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, पुराना कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिया, तो उसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये हमारे एडमिशन चैप्टर का ट्रीटमेंट था। एडमिशन चैप्टर में दो मेथड है, प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड की भी मैंने आपको एंट्रीज बता दी और वैल्यूएशन की भी। अब हम बढ़ते हैं रिटायरमेंट चैप्टर। यहाँ पे मैंने रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर एक साथ में लिया है क्योंकि दोनों का ही ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है सेम एज रिटायरमेंट, यानी अगर आपको रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया तो आप डेथ चैप्टर में भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल दो तरह से कैलकुलेट होती है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको बोला होगा कि गुडविल आपका फर्म का वैल्यू गिवन है, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो। या फिर आपको डायरेक्ट दिया होगा कि गुडविल का जो वैल्यू दिया है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ही है। ठीक है, पहले आपको बोला जाएगा कि फर्म का गुडविल दिया है और उसमें से रिटायरिंग का शेयर निकालो, और सेकंड बोला जाएगा कि जो गुडविल दिया है वो रिटायरिंग पार्टनर का ही शेयर है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमने वही करना है, रेज्ड एंड रिटेन्ड। यहां पे भी फर्स्ट केस होगा रेज्ड एंड रिटेन्ड का, रिटेन्ड, और सेकंड केस होगा रेज्ड एंड राइट ऑफ का, रेज्ड एंड राइट। हाँ जी, रेज्ड एंड रिटेन बोला है तो क्या करना है, वही सेम जो एडमिशन में कर रहे थे। ठीक है, एक बार जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म बोला है तो फर्म के वैल्यू को ही क्रेडिट में ट्रांसफर करना है और फर्म के वैल्यू को ही एसेट साइड में। सेकंड है रेज्ड एंड राइट ऑफ, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पहले हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। जब क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे तो ऑल पार्टनर्स, और जब डेबिट में ट्रांसफर करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर रिटायरिंग पार्टनर का बोला है ट्रीटमेंट यहां पे भी सेम होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पर यहां पे वैल्यू ले रहे थे फर्म का, तो यहां कौन सा लेंगे, यहां हम वैल्यू लेंगे रिटायरिंग पार्टनर का।
कौन सा वैल्यू लेंगे? जो रिटायरिंग पार्टनर का वैल्यू होगा वो लेना है। हाँ जी, सेकेंड है रेज्ड एंड राइट ऑफ। रेज्ड एंड राइट ऑफ में अगेन सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अब ये तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी है, यहां पे भी वो चीजें सेम फॉलो हो रही थी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म मेथड में भी सेम फॉलो हो रही थी, वैल्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में भी सेम फॉलो हो रही थी, पर इसका कुछ एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब कि हमें ये क्रेडिट डेबिट जो भी है, क्रेडिट डेबिट ये सब ना करना पड़े। सिंपल है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे क्या होगा, मान लो अगर ये केस है रेज्ड वाला, रेज वाले में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है और बैलेंस शीट में, ये तो सिंपल हो जाएगा। इधर भी रेज का केस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में, सिंपल। लेकिन रेज्ड एंड राइट ऑफ में क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही डेबिट साइड, दोनों में ही सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, ये करने की बजाय अगर मैं क्या करूं, मैं गुडविल का वैल्यू निकाल लूं। मैंने क्या किया, गुडविल का वैल्यू निकाल लिया, चाहे वो वैल्यू ऑफ द फर्म मेथड हो या रिटायरिंग पार्टनर, दोनों में ही मैंने गुडविल का वैल्यू निकाला। और दूसरा क्या किया मैंने, इनके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए, और उसके बाद जो वैल्यूज आई वो मैंने इस एंट्री में पुट करके पोस्टिंग कर दिया। तो क्या ये इजी हो गया? ये बहुत इजी हो गया, मतलब आपको डबल कैलकुलेशन करने से आप बच जाते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि फर्म का गुडविल दिया है 30,000, ठीक है, और पार्टनर्स का मैंने जब गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, तो जो गेनिंग पार्टनर से उनका शेयर आ रहा था 1:1, इक्वल शेयर आ रहा था। यानी अगर मैं ये फर्म के गुडविल में से पार्टनर का शेयर निकालूंगी, ठीक है, तो 1:1 में डिवाइड करूंगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर है 1/6, यानी इसका मैंने 1/6 किया, तो क्या वैल्यू आ गया 5,000। अब ये 5,000 को मैंने गेनिंग रेशियो यानी 1:1 में डिवाइड करना है, 2500, ये इनके गेन थे। अब ये वैल्यू कहां पुट करूंगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। मैंने एंट्री लिख दी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कितने थे, 2, मैं कर लेती हूँ ए डेबिट और ये हो गया बी डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर था सी। ए को मिलेगा 2500, बी को मिलेगा 2500 और सी का 5000 वैल्यू आ गया। क्या ये इजी हो गया? ये बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं कि पहले मैं ये 30,000 को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करूं, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगी मैंने लिख दिया 10,000, 10,000, 10,000, तीनों पार्टनर्स का इक्वल था ना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके न्यू रेशियो में डिवाइड करूं, यानी फिर मैं इधर लिखूं 15,000, 15,000। अब डिफरेंस कितना आ रहा है पहले वाले से दूसरे वाले में? अब यही ट्रीटमेंट को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अज्यूम कर लिया ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है 3:2:1, ठीक है, 3:1 का रेशियो है। मैंने बनाया एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले 30,000 को मैंने इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया और क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया 5,000, 10,000 और 15,000। अब यही रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी जो है उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। न्यू रेशियो 3:2 है, यानी यहाँ पर वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आया 18,000 और बी का वैल्यू आया है 12,000, ठीक है, 3:2 हो गया। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं गेन। इन दोनों के गेन हमें कुछ फर्दर दिया नहीं है, यानी ओल्ड जो रेशियो है वही इनका क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, यानी गेनिंग रेशियो भी क्या आ गया 3:2। अगर मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला रूल अप्लाई करती हूँ, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग का रूल अप्लाई करती हूँ, यानी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, तो वैल्यू किस रेशियो में जाना चाहिए 3:2 में। जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो 3:2 में जाना चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर शेयर कितना आ रहा था 5,000, 5,000 को मैंने 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3,000 और 2,000। ये मैंने आपको बताया था ये शॉर्टकट एंट्री है। ये क्या है, शॉर्टकट। अब हमने यहाँ पे एक लेंथी मेथड यूज किया। हमने फर्म के गुडविल को पहले ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया, फिर रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके न्यू रेशियो में डिवाइड किया। अब इनका डिफरेंस देखो, इसका पहले शेयर 15 था, अभी कितना हो गया 18। कितने का डिफरेंस आया 3,000 का, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा,
इसका पहले शेयर कितना था 10,000, अभी कितना हो गया 12,000। यहाँ कितना डिफरेंस आ गया 2,000 का, यानी ए और बी ने कितना गेन किया 3,000 और 2,000, ये मैंने यहाँ पे लिखी दी है। प्रूफ क्या हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे ये सब मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि चाहे आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एप्लीकेबल करो या फिर आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इन क्रेडिट साइड, रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू रेशियो इन डेबिट साइड, ये फॉलो करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्या है, एक शॉर्टकट है, ठीक है। मैं आपको अगर क्विक रिवीजन दूं, मैंने अज्यूम किया था कि ओल्ड पार्टनर्स है 3:1 का उनका रेशियो है ABC, ठीक है। उसके बाद फर्म का गुडविल आया है 30,000, जिसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है 5,000 शेयर है, ठीक है। ये मैंने एक प्रायर एग्जांपल लिया था, इसको नहीं कंसीडर करेंगे अभी, ठीक है। 5,000 है। अब मैंने पहले बात तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई किया तो ये आया, और मैंने फिर फर्म के गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो और रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशियो किया, तो ये 18,000, 12,000, 15, 10 और 5,000। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि अगर मैं ये 15, 10 और 5 लिखती हूँ, 18, 12 लिखती हूँ, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। और अगर ये सारा कुछ लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके 3,000 और 2,000 ही लिखती हूँ, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं यही एक सिंगल केस आपको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट। मैंने आपको बताया कि डेथ चैप्टर का भी मेथड डेथ चैप्टर में भी सेम है, या तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म दिया होगा या वैल्यू ऑफ डिसीज पार्टनर दिया होगा। वैल्यू ऑफ फर्म दिया होगा तो उसमें भी केस 2 रहेंगे, रेज्ड एंड रिटेन या रेज्ड एंड राइट ऑफ, और डिसीज पार्टनर का दिया होगा तो भी। और यहाँ पे भी आप अगर आप ये लेंदी मेथड फॉलो नहीं करना चाहते तो सिंपल आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये लास्ट केस है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या करना है, डिसोल्यूशन में सिंपल आपने गुडविल को एक एसेट कंसीडर करना है। और डिसोल्यूशन में हम एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले तो हम एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरा अगर हमें उससे कोई भी पेमेंट रिसीव होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे वही करना है। पहले तो आपको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देना है टू गुडविल। उसके बाद अगर आपको गुडविल से कोई पेमेंट मिला है तो यहाँ पे मेंशन कर दो क्रेडिट साइड में बाय गुडविल, और अगर कोई पेमेंट नहीं मिला तो आपको क्रेडिट साइड पे एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ डेबिट में करना है और उसको छोड़ देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गए हमारे गुडविल के सारे केसेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ठीक है। मैं इसको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ आपको। ये आपका कंप्लीट चार्ट, एडमिशन चैप्टर 2 मेथड, प्रीमियम वैल्यूएशन, रिटायरमेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, death same as retirement, dissolution transfer to debit side and credit side, ठीक है। थैंक यू सो मच।